चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे, ईएमएफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है। और ईएमएफ किस बारे में है? तो बैटरी और सेल। ठीक है, ईएमएफ किस बारे में है? अभी हम लोग देखेंगे ईएमएफ क्या है, बैटरी और सेल के बारे में। ठीक, अब मैं इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं समझा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये क्या है, ये सेल है। ठीक है, क्या है ये? सेल है। जो समझा रहा हूँ सिंपल समझो उसको। ये सेल है और इन दोनों को मिला दिए तो ये कहलाएगा बैटरी। डेफिनेशन समझ आ गया? ये एक सिंगल सेल है और ऐसे सिंगल सेल का कॉम्बिनेशन ले ले, अब आप वो सीरीज़ में रखिए या पैरेलल में रखिए, तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ठीक है, बैटरी और सेल बता दिया मैंने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैटरी का काम क्या है या सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अब बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आते हैं उस पर। पहले एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक टैंक है, इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पानी भर के रखा है। फिर नीचे एक और टैंक है, इसमें भी पानी कुछ कम है, इसमें जितना भी पानी है इतना पानी है इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइप लगा के इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इससे पानी बहते 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 पूरा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और इसमें पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पोटेंशियल। तो हमारा पानी का जो रोटेशन है, पानी इसमें से इसमें आ रहा है, वो रुक जाएगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये रोटेशन रुके नहीं। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं, ये रोटेशन रुके नहीं, मतलब पोटेंशियल मेंटेन रहे, हमेशा पानी इसमें से गिरते रहे, इसमें गिरते, इसमें पानी भी ख़त्म नहीं हो। अब भाई साहब ये हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ एक पंप लगा देंगे, पंप लगा देंगे। फिर यहाँ से आप पाइप निकालिए, इसमें डाल दीजिए। अब क्या होगा, इसमें से पानी का फ्लो इसमें जा रहा है और फिर ये वापस पंप खींच के हमको इसमें पहुँचा दे रहा है। तो पंप क्या कर रहा है, पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। पोटेंशियल क्यों मेंटेन करना? क्योंकि पानी का जो रोटेशन है वो चलता रहे। पानी का धारा मतलब करंट चलता रहे, करंट चलता रहे, करंट चलता रहे, तो वही काम बैटरी का। ये सिंपल छोटा सा एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग सीधा आते हैं बैटरी पे। अब मैं बैटरी बोलूँ या सेल बोलूँ, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने बैटरी दिखा के मैंने कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब चलिए आते हैं। ये हमारा एक बैटरी है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा नीचे और बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब अगर हम इसमें एक बल्ब जला दें, ठीक है, अगर हम इसमें एक बल्ब जला दें ऐसा जोड़ के, तो हम लोग को ये पता है इधर से करंट जाएगा, करंट आया और ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक स्विच दे देते हैं, स्विच दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसके पास कुछ चार्ज है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज इधर से निकल के इधर आ रहा है और इसमें आके मिल जाएगा, और प्लस चार्ज इधर से जाके माइनस वाले के पास आ जाएगा, और माइनस वाला इधर से आके प्लस वाले के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि 1,00,000 प्लस है और इधर से 50,000 प्लस आ गया, माइनस आ गया। इधर से माइनस आ रहा है ना, इसके पास 1,00,000 प्लस था, अब इसके पास 50,000 इधर क्या आ गया, माइनस आ गया, और इधर क्या चला गया, 50,000 प्लस चला गया। तो यहाँ पोटेंशियल कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो क्या होगा, थोड़े देर में ही हमारा जो ये बल्ब है वो जलना बंद हो जाएगा, बैटरी हमारा यूज़लेस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी किसी काम का नहीं रहेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? यहाँ का पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि पोटेंशियल मेंटेन करने का, तब हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी क्या करता है, सिंपल से समझा रहा हूँ मैं। कोई एक चार्ज लेके चलता हूँ ना, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए, मानिए कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया, माइनस के पास आ गया,
प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आया। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस यहाँ रुका, मतलब अगर एक प्लस आया है तो एक माइनस को ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा बैटरी, हम लोग नहीं, हमारा जो बैटरी है इस प्लस को खींच के यहाँ पहुँचा देता है, इस प्लस को खींच के जहाँ पे प्लेट पे रहना चाहिए वहाँ पहुँचा देता है। और इधर से जो माइनस है वो माइनस इधर चला जाता है। एक ही को हम लोग करते हैं, अगर प्लस इधर आ जाए या माइनस इधर, तो हम लोग प्लस को लेके चल रहे हैं, प्लस को ही लेके हम लोग समझते हैं। तो ये प्लस को हम लोग खींच के इधर ला देते हैं। तो अब एक बात समझिए आप लोग यहाँ पे कि ये प्लस अगर यहाँ आ गया तो माइनस के साथ अट्रैक्टेड है, चिपका हुआ रहेगा माइनस के साथ। क्यों चिपका हुआ रहेगा? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्लस क्यू को मैं खींच के यहाँ ले जाऊँ, तो ये क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। क्यों? इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन प्लस माइनस के बीच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। नहीं तो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, प्लस माइनस को चिपकाता है। और ये क्या कर रहा है, प्लस को ही लाके प्लस के पास भेज रहा है। मेरी बात क्लियर है? ये प्लस को ही लेके प्लस के पास आ रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि इधर जितना प्लस है, पॉजिटिव है, एक निकल के इधर चला गया, तो इस एक को खींच के इधर ला देता है। कि अगर मान लीजिए 1 लाख था, एक इधर गया, तो फिर वो एक वापस यहाँ आ जाए, फिर से ये 1 लाख हो जाए। बात समझ आ रही है? फिर से ये 1 लाख हो जाए। तो ये जो फोर्स है ना, खींच के ला रहा है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स है, ओरिजिन का फोर्स है। क्यों है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स? क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट खींच के ला रहा है। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस बीच में लगेगा तो किधर लगेगा? इस साइड लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? ये Fe लिख देता हूँ। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम किधर फोर्स लगा रहे हैं? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। और ये किस वजह से होता है? तो कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से होता है। उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से इधर से खींच के इसको ले आता है। अब आप बताइए, ये तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा ना, फोर्स इधर लग रहा था, हम इसके अगेंस्ट खींच के ला रहे हैं। तो मान लेते हैं ये फोर्स क्या है? Fn है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन का। आ रहा है? फोकस है? एक सेकेंड, ऊपर का थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो हम कुछ यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? केमिकल लगा रहा है। तो कुछ वर्क डन होगा, एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन किस फॉर्म में सेव हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में। अब जब प्लस चार्ज यहाँ पे आया तो हम उसको क्या दे दिए? एनर्जी दे दिए, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। तो इस प्लस चार्ज जब यहाँ है तो इसको एनर्जी मिल गया। अब इसको एनर्जी मिला तो फिर ये दौड़ते 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 ऐसा जाएगा, बल्ब में अपना एनर्जी लॉस किया, फिर से वापस माइनस के पास आ गया। फिर ये केमिकल इसको खींचा, केमिकल रिएक्शन इसको खींचा, और खींचने में वर्क हुआ तो एनर्जी मिला। फिर वो एनर्जी लेके ऐसा जाएगा, बल्ब को एनर्जी दिया, बल्ब जला, फिर वापस वो आ गया। फिर ये केमिकल रिएक्शन इसको खींचा, और खींचने में फोर्स लगा, वर्क हुआ कुछ पॉजिटिव वर्क, तो फिर वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। और फिर वो एनर्जी, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बैटरी में, वो क्या कर रहा है? जो इधर से प्लस आके यहाँ पहुँच गया है, उसको खींच रहा है, कुछ वर्क कर रहा है और उसको एनर्जी दे रहा है। और वो एनर्जी मिला उसको, तो यहाँ रुका नहीं, फिर वो ऐसा यहाँ भागते भागते फिर गया, बल्ब को एनर्जी दे दिया, फिर वापस आ गया, फिर एनर्जी ख़त्म उसका। फिर ये केमिकल रिएक्शन कुछ वर्क किया, उसको यहाँ भेज दिया वापस से, फिर भेजा तो भेजने में एनर्जी मिली, क्योंकि ये वर्क किया तो वर्क एनर्जी के फॉर्म में सेव हो, फिर एनर्जी मिला, फिर ये प्रोसेस घूमता रहेगा। ठीक है, अब मैंने जो लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ। अ बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी, मान लीजिए ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो ए और बी के बीच में ये पोटेंशियल मेंटेन करेगा। कैसे पोटेंशियल मेंटेन करेगा?
तो यहाँ से एक प्लस निकला, गया घूम के वापस यहाँ पे आ गया, माइनस वाले के पास आ गया, तो इसका एक प्लस कम हुआ, मतलब पोटेंशियल कम हो गया। फिर दूसरा प्लस गया और पोटेंशियल कम हुआ। तो ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, जो प्लस यहाँ से कम हुआ उसको फिर यहाँ से खींच के इसको दे देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ए और बी के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। ठीक, अब आगे पढ़ता हूँ। ड्यू टू अ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से अ फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, ये फोर्स के बारे में मैंने लिखा है, कैसा फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स इज exerted on charge of electrolyte। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स कौन सा है, Fn। Fn हम लोग क्या मान लिए हैं, ये Fn जो है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का, ऊपर का आ रहा है। Fn हम लोग क्या मान लिए, Fn हम लोग मान लिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स है जो चार्ज को इधर खींच के ला। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स क्यों बोले सर, क्यों बोले, तो दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर प्लस आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच के रखें। अब आप उससे ज़बरदस्ती वहाँ से आप हटाइएगा, मतलब जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो इन दोनों को चिपका के रखता, अट्रैक्ट करके रखता। उसके अगेंस्ट, उसके नेचर के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर क्या है, प्लस माइनस का, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, उसके अगेंस्ट हम खींच के ले जा रहे हैं उसको, उसके अगेंस्ट हम खींच के ले जा रहे हैं उसको, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका जो चार्ज है उस पर वो फोर्स लगेगा। दिस फोर्स Fn, दिस फोर्स Fn, ये Fn जो फोर्स लग रहा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का जो फोर्स लग रहा है, ड्राइव्स पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स टर्मिनल ए। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लाएगा, टूवर्ड्स टर्मिनल ए लाएगा, एंड निगेटिव चार्जेस टूवर्ड्स टर्मिनल बी, और निगेटिव चार्ज को टर्मिनल बी पे ले जाएगा, तभी तो पोटेंशियल मेंटेन होगा ना। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एज द चार्जेस बिल्ड अप ऑन टू टर्मिनल्स ए एंड बी, अब क्या हो रहा है, चार्ज बिल्ड हो रहा है इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, ए पे और बी पे, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन देम, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ खाली प्लस जमा है, यहाँ खाली माइनस जमा, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे पढ़ता हूँ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, यहाँ समझाया था, किधर से किधर, ए से बी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाए। क्यों, क्योंकि इधर पूरा प्लस जमा है, यहाँ माइनस जमा है। ई इज सेटअप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रोलाइट में बीच में क्या है, ये दोनों प्लेट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आया, हाँ। दिस फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स, अब ये फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, किसी चार्ज क्यू पे ये कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए हम लोग को पता है E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। तो ये किस फोर्स की बात कर रहा है, दिस फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू जो फील्ड है वो। ठीक है, ऑन अ चार्ज Q, किस पे लगेगा, एक चार्ज Q पे लगेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Fn। Fn का डायरेक्शन, Fe क्या होगा, Fn के अपोजिट डायरेक्शन। Fn हम क्या कर रहे हैं, प्लस को माइनस से प्लस की तरफ खींच रहे हैं, और Fe क्या करेगा, प्लस को माइनस की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, जो Fe बना है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे का कुछ लिखना है उसको लिख लेता हूँ। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होगा कि जब ये और ये फोर्स बराबर हो, मतलब देखो यहाँ से पे ऐसा घूम के जो प्लस चार्ज यहाँ आ रहा है, ये वापस हम यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ पूरा प्लस चार्ज जम रहा है और यहाँ पूरा माइनस चार्ज जम रहा है। प्लस इधर से इधर भेज रहे हैं, माइनस इधर से इधर भेज रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्लस चार्ज जम रहा है, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, और यहाँ पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर स्टेडी स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होना, जमना रुक जाएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमना रुक जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जमना रुक जाएगा। ये कब होगा,
जब ये दोनों फोर्स बराबर होगा। क्या लिखा मैंने? इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? चार्जेस स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर। अब चार्ज यहाँ पे इधर से इधर आके जमा होना, एक्यूमुलेट होना रुक जाएगा। यहाँ प्लस चार्ज जमना रुक जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज जमना रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Fn और Fe बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख लिए? एंड Fn इज इक्वल्स टू Fe। मतलब जब देखो अभी नॉर्मली जब हम लोग बैटरी यूज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि Fn ज़्यादा है, ठीक है ना। Fn नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स जो Fn है वो ज़्यादा है, तभी तो चार्ज को खींच के इधर ला रहा है, और ये Fe कम है। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो चार्ज इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ठीक। अब देखो हम लोग जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का जो फोर्स लगा के हम चार्ज यहाँ से यहाँ ला रहे थे, तो मैंने बोला था कि उसमें वर्क होगा। अब उस वर्क को हम लोग निकालते हैं, कितना वर्क होगा। द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके द्वारा, किसके जरिए वर्क डन? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज क्यू। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट चार्ज क्यू का प्लस क्यू चार्ज का यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का, और इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। फोर्स क्या लग रहा है? Fn। तो Fn फोर्स लगा के d डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क हो रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज q फ्रॉम b टू a। कहाँ से कहाँ चार्ज q का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? b से a। अब यहाँ मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स a एंड b कितना है? d इज अ वर्क डन कितना होगा? फोर्स Fn लगा रहे हैं इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव हुआ तो d डिस्टेंस लाया, जितना डिस्टेंस दोनों टर्मिनल के बीच में रहेगा उतना डिस्टेंस मूव किए, तो वर्क बराबर Fn इंटू डी। अब देखो द वर्क डन, ये वर्क है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, ये तो टोटल वर्क डन है। तो पर यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा? तो हम लोग इसको लिखें, इस साइन को बोलेंगे ये ई ही है, समझ लो ई को डांस करा के लिख दिया है, ये ई ही है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा? W बाई क्यू। अब W की वैल्यू क्या है? Fn इंटू डी, यहाँ पे लिख दिया Q, ठीक है। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा सर पोटेंशियल भी तो W बाई क्यू होता है। सब क्लियर होगा, आराम से रहो, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो E है ना, यही EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है E इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव और EMF फोर्स ऑफ बैटरी। ये क्या है? बैटरी का। अब हमको EMF का डिफिनेशन मिल गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ अ सोर्स, सोर्स कौन है? बैटरी, इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय सोर्स। कौन वर्क डन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है? सोर्स हमारा बैटरी। बैटरी की जो केमिकल है वो फोर्स लगा के प्लस क्यू चार्ज को इधर ला रहा है। तो वर्क डन बाय सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। देखो ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल। नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ठीक। एक प्लस चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, लेकिन हम क्या ला रहे हैं? लोअर से हायर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स है, इसीलिए इसके अगेंस्ट ला रहा है, लोअर से हायर ला रहा है। जैसे पंप का काम था, नीचे से पानी खींच के ऊपर ले जाए, पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है, उसी के लिए, ठीक है। फिर मैं वीडियो पॉज करके आगे लिखता हूँ। देखो अब मैं क्या ले रहा हूँ? इफ़ टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, सर्किट इज ओपन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये बैटरी है ना, प्लस माइनस, अगर हम इसमें एक सर्किट जोड़ दें, कुछ बल्ब लगाए थे, बल्ब लगा दें, और यहाँ पे हम एक स्विच लगाए थे। अब अगर हम ये एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है? ये एक्सटर्नली जुड़ा है। अब अगर हम एक्सटर्नली नहीं जोड़ें, ठीक है, करंट इसमें नहीं जा रहा है, मतलब सर्किट ओपन है। तो इफ़ टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है? सर्किट इज ओपन। देन उस केस में क्या होगा? जब बाहर से जुड़ा ही नहीं है, एक्सटर्नली जुड़ा ही नहीं, कोई करंट ही नहीं भेज रहा है, तो यहाँ से प्लस चार्ज जा ही नहीं रहा होगा। अब जब यहाँ से प्लस चार्ज इधर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा। अब जब यहाँ प्लस नहीं आएगा तो हमको इस केमिकल जो भी हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसको उस प्लस को यहाँ से यहाँ नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा है। बात समझ आ रही है?
हमको ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के फोर्स को कब लगाना होगा, जब यहाँ से जाके प्लस यहाँ आएगा तब हम उस प्लस को खींचेंगे। अब करंट ही नहीं जा रहा है तो प्लस कहाँ से जाएगा। तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या लिखे हैं, फोर्स लगा के नहीं खींचना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, Fn बराबर Fe, Fn बराबर Fe, और Fe कितना लिखे थे हम लोग पहले ही, QE के बराबर। Fe कितना लिखे थे हम लोग, QE के बराबर हम लोग लिखे थे। ठीक, अब यहाँ देखो, अब क्या लिखते हैं, Fn में d का इंटू कर दिए, Fe में भी d का इंटू कर दिए, तो इसमें भी d का इंटू, QE में भी d का इंटू, इस सब में d का इंटू कर दिए। क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोग फॉर्मूला लाए थे W/Q, और फिर W हमारा क्या था, Fn इंटू डी अपॉन Q। तो Fn हमको नहीं पता है, d भी नहीं पता, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि सब तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिया। अब d से मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा है, E इंटू डी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हम लोग जानते हैं V इज टू ED होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fn इंटू डी इज टू क्या हो जाएगा, Q को Q रहने दो और ED के जगह पे V रख दो, तो Fn इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, Q इंटू VD। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं W/Q Fn D/Q होता है। अब Fn इंटू डी की वैल्यू Q इंटू V आई है, रख दो, Q कैंसिल, क्या बच गया, V बच गया। तो EMF बराबर क्या आ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है। EMF बराबर क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने एक डेफिनेशन बनाया, द EMF ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। EMF E, the EMF of a source is equal to the maximum potential difference between its terminals। ये क्या है, EMF किसके बराबर है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स, पोटेंशियल के बराबर है। When it is in open circuit, जब ये कौन सा केस चल रहा है, ओपन सर्किट का केस चल रहा है। जब ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट का मतलब मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, नॉट सेंडिंग एनी करंट इन सर्किट, सर्किट में कोई करंट सेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये नोट कर लेना, स्क्रीन को रोक के पेन कॉपी ही लेके तुम लोग बैठा करो। अब मान लो हम लोग एक बैटरी लेते हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें। अब इसमें क्या डालते हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक P एक N। ठीक है, अब इससे हम लोग ले जाके एक बल्ब जलाते हैं ऐसे। ठीक है, यही अपना AB होता था। तो अब इसका पोटेंशियल क्या है, V प्लस, और दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या है, V माइनस। ठीक है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और ये लेस देन 0 होगा। V पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाले के लिए। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन इलेक्ट्रोड्स P एंड N, ये सब लिखते जाओगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, V P और N के बीच का है, तो P का पोटेंशियल माइनस N का पोटेंशियल। तो P का पोटेंशियल कितना है, V प्लस, इसमें से हम लोग किसको माइनस करेंगे, इसका पोटेंशियल। तो ये क्या है, माइनस V माइनस वाला, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव में रखें। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये V प्लस प्लस V माइनस। हम लोग ये किस केस में देख रहे हैं, ये हम लोग किस केस में देख रहे थे, अभी तो सर्किट अपना कंप्लीट है। ठीक है, जब सर्किट ओपन रहेगा, जब सर्किट ओपन रहेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस। कब, व्हेन
सर्किट इज ओपन, ठीक है, जब सर्किट ओपन रहेगा और V प्लस V माइनस क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, जाहिर सी बात है। अब हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ क्लोज सर्किट, इसको नोट कर लो। देखो इन केस ऑफ क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, हम लोग बैटरी लगाएं प्लस माइनस, अब इससे करंट आया तो हम एक बल्ब जला लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को कहाँ से कहाँ लाना है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना है। पढ़ रहा हूँ, देखो द ईएमएफ, ये किसमें, क्लोज सर्किट के केस में, जब पूरा सर्किट क्लोज है मतलब करंट जा रहा है। द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स may be defined as the energy supplied by source, the energy supplied by source, ये क्या है, source, the EMF may be defined as the energy supplied by the source in taking unit positive charge once around complete circuit। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो पूरा घुमा के वापस यहीं पे लाने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट साइकिल में जो एनर्जी लगेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ये फॉर्मूला पहले भी हम लोग लिखे हैं, अब बस इसको हम लोग क्लोज सर्किट के फॉर्म में हम लोग इसको समझने का कोशिश किए हैं। अब एक चीज़ समझो कि ईएमएफ अगर कहीं लिखा है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हम लोग को नाम पढ़ के लग रहा था कि ये किसी टाइप का फोर्स होगा, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ें तो हमको पता चला ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। जैसे पोटेंशियल है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब सबके मन में ये आ रहा होगा कि तो आखिर डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और ईएमएफ में। धीरे धीरे क्लियर होगा, रुक जाओ, क्लियर होगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ईएमएफ हमारा, हमको नाम पढ़ के लग रहा था फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज, यूनिट चार्ज को सर्किट में एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में जितना एनर्जी चाहिए या जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा एक कंप्लीट राउंड में, उसी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट राउंड में, एक कंप्लीट साइकिल में जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और नाम से लग रहा था फोर्स होगा, लेकिन फोर्स नहीं है, तो ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। ऐसा चीज़ जिसका नाम का, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम बाहुबली है, लेकिन वो है बहुत ही कमज़ोर सा आदमी, बहुत ही कमज़ोर सा आदमी है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिसनोमर है, मतलब नाम का उस पर कोई वो नहीं है। बात समझ आ रही है। तो वैसे ही ये मिसनोमर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम पढ़ने से हम लोग को लग रहा था फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं निकला, ये निकला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वर्क क्या, एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो पोटेंशियल की यूनिट होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल समझने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से ख़रीद के कोई सेल लाते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये सेल जो मैंने लिया है, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा है, 1.5 वोल्ट। कोई हमसे पूछे ये क्या है, तो हम लोग बोल देते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि गलत जवाब है। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये इसका ईएमएफ है। 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ है, ठीक है। एक डाउट क्लियर हुआ। जो सेल पे हमारा पोटेंशियल लिखा रहता है, वो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल नहीं है, वो क्या है, ईएमएफ है। वो क्या है, वो ईएमएफ है। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या डिफरेंस हो जा रहा है सर। हम लोग एक कॉलम स्पेशली अलग से करेंगे दोनों के डिफरेंस के लिए। अब देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ।
अब हम लोग ये बैटरी लाएं 1.5 वोल्ट EMF और इससे हम लोग एक यहाँ पे बल्ब जला लिए, ये प्लस ये माइनस, इसमें से करंट आई गया और वापस आई आ गया और इसके बीच में से भी यहाँ से आई होके इधर आ जाएगा, पूरा चक्कर लगाएगा ना, इसके बीच में से भी आई आएगा। अब हम लोग देख लिए, ठीक है भाई। तो अब तुम लोग यहाँ सीधे बोलोगे तो सर साफ तो दिख रहा है, इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, V है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, ये टर्मिनल A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो A और B के पोटेंशियल डिफरेंस बीच का V होता है। अभी तक हम लोग लेते हैं, तुम लोग बोलोगे सर यही E तो ही V है। तो अब याद करो, मैंने प्रूफ किया था कि जब ये कनेक्ट नहीं रहेगा तब E बराबर V होता है, मतलब अभी E बराबर V नहीं हो सकता, ये लिखना सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लेते हैं। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और इसमें हम लोग जब वोल्टेज नोट करते हैं तो वो आता है 1.1 वोल्ट। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो कोई पूछना नहीं है कैसे आ गया, एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हम लोग क्या बोल दिए, यही V है। हम लोगों ने क्या देखा, V 1.1 वोल्ट है। तो सवाल ये है सर बाकी का 0.4 वोल्ट कहाँ गया, कहाँ खर्च हो गया 0.4 वोल्ट। तो देखो, जैसा कि ये हमारा बैटरी है तो इसके बीच में इधर प्लस इधर माइनस, ये सेल है। अब अगर करंट आई इधर से, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है, तो घूम के पूरा इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये सर्किट जुड़ा हुआ है ना, कहीं जुड़ा हुआ है। तो पूरा कंप्लीट कब होगा, जब 1 एम्पियर बीच में से भी आए, 1 एम्पियर। तो बीच में से जब यहाँ करंट आ रहा है ना, तो इस करंट को बीच में फ़्लो होने में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसको दिक्कत करेगा, इस 1 एम्पियर करंट को इधर से इधर आने में दिक्कत करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं Fn इधर लगता है इधर लगता है Fn नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन, और Fe इधर लगता है, ये Fe लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का, और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का। आ रहा है नीचे का, हाँ ठीक है, इधर लग रहा है। तो इसके अगेंस्ट ला रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो पोटेंशियल यहाँ इस जो बैटरी का के अंदर में जो रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस करेगा, कुछ दिक्कत करेगा, इस करंट को वापस से ऐसा आके घूम के जाने में बीच में भी कुछ दिक्कत करेगा। तो वहीं पे ये पोटेंशियल खर्च हो जा रहा है इस रेजिस्टेंस में। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि भाई बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि अंदर में वो कुछ दिक्कत करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है करंट को फ्लो होने में दिक्कत करेगा ना, अंदर में कंडक्टर तो नहीं, कुछ दिक्कत करेगा। तो वही जो दिक्कत है हमारा करंट के फ्लो होने में जो दिक्कत कर रहा है, वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसमें इतना हमारा पोटेंशियल खर्च हो जा रहा है, ठीक। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, द रेजिस्टेंस, उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ गए होंगे, the resistance offered by electrolyte of a cell, the resistance offered by electrolyte of a cell, सेल का इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ, ये पॉजिटिव से, एक मिनट, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में करंट आने में क्या करेगा, वो दिक्कत करेगा। वही क्या होगा, रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स, इनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट इधर से इधर आएगा, करंट जो फ्लो होगा आई, उसमें जो दिक्कत करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो दिक्कत करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात आई है तो मैं बता दूं, हम लोग जहाँ पे भी ऐसे प्लस माइनस करके सेल बनाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से शो करेंगे। ये चीज़ याद रखना, इसको तुम लोग बना लो, ये चीज़ याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे शो करेंगे। अब होता तो अंदर है, लेकिन हम लोग इसको सर्किट में सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए बाहर लिखते हैं, ठीक है, समझ आया।
बाहर में लिखेंगे लेकिन होता अंदर में। अब देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हमारा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड लिए उसके बीच का डिस्टेंस कम है, प्लस माइनस। सेम इलेक्ट्रोड सेम पोटेंशियल, हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के रख देते हैं। तो देखो, डिस्टेंस बढ़ा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस सफ़र करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर। जैसे वहाँ कंडक्टर में लेंथ था वैसे ही ज़्यादा लेंथ हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो ज़्यादा कोलिजन होगा। या ऐसा समझो कि ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा टकराना पड़ेगा, ज़्यादा अपोज सहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोल दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, ये हमारा ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अब मिटा रहा हूँ, इसको पहले ही लिख लेना तुम लोग, Pn। अब सोचो, एक में इतना कम डूबा हुआ है तो इसमें इतने ही एरिया से इसमें करंट आ सकता है, बात समझ, चार्ज आ सकता है इतने ही एरिया से। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक भर दे तो कितना एरिया हो गया, इतना एरिया। तो ज़्यादा एरिया है तो चार्ज को फ्लो होने में आसानी होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम, इसीलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज़्यादा एरिया डूबा रहेगा उतना ज़्यादा चार्ज आसानी से आ सकता है। तो चार्ज आसानी से आएगा मतलब रेजिस्टेंस कम, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पांचवा, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम लोग ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जो जिसका भी टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। तो इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा नहीं देखूँगा। अब एक एडिशनल लिखा है तुम लोग के लिए कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेश, ब्रैकेट में लिखा है न्यू सेल, नया सेल जैसे मैं लाता हूँ तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। नया बैटरी हम लोग नया सेल लेके आते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब कम उसमें पोटेंशियल का लॉस होता है, ठीक है। बट इट्स वैल्यू इंक्रीजेज, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है एज वी ड्रॉ मोर एंड मोर करंट थ्रू इट। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें से निकालेंगे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अभी हम लोगों ने समझा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, वही V, जिसकी बात हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक है। और V ही लेके पढ़े हैं आज तक हम लोग। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, ठीक है। मतलब जो हमारा सेल था, हमारा ये सेल था, ठीक है। अब जब हम इसमें से कुछ सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से वायर लेके यहाँ जोड़ा, यहाँ से वायर लेके यहाँ जोड़ा, ठीक। इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट था, लेकिन हम लोग क्या देखें, हमको यहाँ पे कितना पोटेंशियल मिल रहा है, 1.1 वोल्ट पोटेंशियल हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जो 1.1 वोल्ट पोटेंशियल है वही क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी का पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक चीज़ और बताया था कैसे बनाएंगे। तो एक सर्किट बनाते हैं, इधर बना लेते हैं, इसको लिख लो तुम लोग रोक के, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैं मिटा देता हूं इसको, है ना, रोक के लिख लो। वो अभी तक जो पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे वो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल था। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा तुम लोग को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। जैसे हम लोग बैटरी खरीद के लाए मार्केट से, इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल है, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। और जब हम इससे कनेक्ट कर देंगे, कुछ भी बल्ब जलाओ, कुछ भी करो, इससे जो भी काम करो, तो जो पोटेंशियल आएगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे।
तो कौन सा ज़्यादा रहता है? जो इस पे लिखा है 1.5 वोल्ट वो हमेशा ज़्यादा रहेगा जब डिस्चार्जिंग होगा। उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ हमने एक सेल लिया, इसमें लगा दिया एक रेजिस्टेंस, प्लस माइनस, इधर से आई करंट गया, इधर से आई गया, वापस इसमें आई आ गया। अब मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो करेंगे। अब बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम शो करने के लिए इसके बगल में यहाँ पे बाहर में शो करते हैं। इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे और इसको कैपिटल आर से दिखाएंगे, जो भी रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा, ये पूरा क्या है? सेल है ये, ठीक है? क्या है? सेल है। समझ आ रहा है? इसको A मान लो, इसको B मान लो, 2 टर्मिनल्स A और B। और यहाँ पे ये क्या होता है? EMF होता है, जो लिखा रहता है 1.5 वोल्ट बैटरी पे, ठीक है? अब देखो डेफिनेशन ऑफ EMF से, EMF इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग यूनिट चार्ज along the closed circuit. Work done by cell in carrying a unit charge along the क्लोज्ड सर्किट। अगर यहां से चार्ज चलना शुरू किया तो ऐसा घूम के फिर वापस अगर यहीं पे आ जाए तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वही क्या कहलाता है? ईएमएफ। उसी चीज को मैंने लिखा है, वर्क डन बाय सेल। कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, ठीक है? क्लोज सर्किट में लाने में पूरा यहाँ शुरू किया, यहीं पे लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 टाइप का रास्ता मिलता है। एक हो गया ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर वाला, और एक हो गया अंदर वाला। ये रेजिस्टेंस अंदर में, ठीक है? एक हो गया अंदर में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, अच्छा ये बैटरी के अंदर ही है ना, तो ये A, ये B, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं वर्क डन, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हो जाएगा पूरा एक राउंड कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ठीक है? तो क्या लिखा जाए? वर्क डन इन कैरिंग a unit charge, work done in carrying unit charge from A to B, A से B, ठीक है? अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, A to B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो हमको पूरा यहाँ से चल के वापस यहीं तक का चाहिए। अभी हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लिखा है? मतलब यहाँ से ऐसा चले फिर यहीं आ गए, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए। अभी हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ निकाले हैं? A से B तक का निकाले हैं। तो हमको ये भी वर्क डन ऐड करना होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A, B to A अगेंस्ट, अब किसके अगेंस्ट? इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट।
अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर। ठीक है, तो ये तो ई है, ये पूरा एक साथ है ना, ये तो ई है, ईएमएफ बराबर, अब ए से बी का पोटेंशियल क्या है, ए से बी का पोटेंशियल, ए से बी का पोटेंशियल V, और इसके कारण पोटेंशियल बी से ए में पोटेंशियल, पोटेंशियल वही होता है ना, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी ले रहे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो V डैश है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि कभी भी EMF ये हमारे जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ क्या दिमाग लगाते हैं, ओम्स लॉ से चलते हैं, बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अब देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के लिए V बराबर क्या होगा, IR होगा। ठीक है, एंड V डैश बराबर IR डैश। बात समझ आ रही है, सॉरी IR डैश नहीं, I स्मॉल r। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V को V रहने दो माइनस IR। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, EMF बराबर टर्मिनल पोटेंशियल माइनस IR। तो यहाँ तुम लोग एक मिनट, प्लस होगा ना, गलत लिख दिया मैंने। अब इससे एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं इससे V का। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस I इंटू R। ठीक है, आ रहा है सब साफ साफ, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां हमको क्या दिखा कि टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा कभी भी, किससे, EMF से। दोनों का यूनिट एंड सब तो सेम, फॉर्मूला लगभग सेम है, बस डिफरेंस समझ लो, ये कम होगा। कब होता है ये, जब करंट फ्लो होता है। और जब करंट फ्लो नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, यहाँ से सर्किट कट कर दें तो ये करंट ज़ीरो हो जाएगा, ये जो करंट इधर आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 0 इंटू R ज़ीरो हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू E। अब याद करो, हम लोग जाके उसमें पढ़े थे, जब सर्किट ओपन है उससे कुछ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, करंट नहीं ले रहे हैं, तो V बराबर E आ रहा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आ रहा था। ठीक है, हो गया। अब फिर से इसमें यही सब वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर IR प्लस I स्मॉल r। इसमें V का वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू रख दी, तो E बराबर क्या होगा, I इंटू R प्लस R। ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ किस में है, सीरीज में है ना, ये सीरीज, इसका राइट इसके लेफ्ट से जुड़ा है। ठीक है, इसका राइट, अब राइट लेफ्ट समझ रहे हो ना, इसको अगर सीधा कर दो, खोल के ऐसा सीधा कर दो तो ये लेफ्ट ये राइट, अगर सीधा कर दोगे ना यहाँ से खोल के, ये तो समझिए इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जुड़ा है। समझ आया, पैरेलल तो नहीं है ना, पैरेलल कब होगा, जब दोनों का एक एंड एक जगह और दोनों का दूसरा एंड दूसरे जगह रहे, एक साथ इकट्ठा। अब यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाता है I का, I बराबर E बाई R प्लस R। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल करंट, अब हमसे कोई पूछ दे करंट इन सर्किट कितना है, सर्किट करंट, तो EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको ऐड कर देना है। तो क्या आ गया, EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करंट आ गया। अब आगे देखते हैं, याद रखना ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, दिख रहा है ना, सीरीज में है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बैटरी का रेजिस्टेंस।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लोगे तुम लोग। एक मिनट फोकस कर देता हूँ कि साफ है। हाँ अब लिख लोगे तुम लोग, इसको मैं डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दोनों फॉर्मूले को तुम लोग याद रखोगे। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, और I की वैल्यू क्या है, ये है, तो E बाई R प्लस R इंटू R। I की वैल्यू बस हम लोग रख दिए, बात समझ आ रही है। और क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला जो लिखे थे, मतलब हमारे पास था E बराबर V प्लस V डैश, तो हम लोग V बराबर क्या लिखेंगे, E माइनस V। ठीक है, इससे फिर करेंगे वैल्यू E माइनस V डैश, V बराबर E माइनस V डैश को इधर भेज दो, तो V डैश तो पता है हमको क्या है, IR है। ठीक है, V डैश क्या है, IR है। तो इससे फिर हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एक फॉर्मूला ये मिल गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ से, इससे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे यहीं से आया V इज इक्वल्स टू EMF माइनस V डैश इज इक्वल्स टू EMF माइनस ये IR है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हम लोग बात करते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू क्या होगा, EMF माइनस वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप across the internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो समझ जाना, किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का। ठीक है, तो अब समझ आया, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, तो वो बाकी का पोटेंशियल ड्रॉप हमको बैटरी पे लिखा था 1.5 वोल्ट, लेकिन हम जब वोल्ट मीटर डाल के हम उसको देखे तो 1.1 आ रहा था, तो बाकी का 0.4 पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, IR को इधर लाइए, V को उधर भेज दीजिए, तो IR बराबर E माइनस V, तो R बराबर क्या हो गया, E माइनस V बाई I। सिंपल है ना, पोटेंशियल बाई करंट, तो पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को कितना मिल रहा है, तो टर्मिनल को माइनस कर लो, मतलब हमारा EMF कितना था, 1.5 था, वोल्ट मीटर कितना बताया, 1.1 बताया, तो जो बचा कितना बचा, 0.4 बचा, तो वो 0.4 यहाँ रखाएगा। 0.4 कहाँ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास गया, उसमें ड्रॉप हुआ तो वो लिखेंगे, और करंट का वैल्यू तो पूरे सर्किट में सेम है। बात समझ आ गई, समझ आ गई, क्लियर है। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला और हम इसको एक्सपेंड करें तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड करके E माइनस वी, आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर, तुम यहाँ लिख दो V बाई आर। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, R ऊपर चला जाएगा, तो E माइनस V बाई V इंटू आर, ये सब फॉर्म में कुछ हो सकता है फॉर्मूला इसका। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। ठीक है, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इसको नोट करो, मैं डाल रहा हूँ। अब देखो
स्पेशल केस इसका देखो, पहला व्हेन सेल इज ऑन ओपन सर्किट। ठीक, सेल इज ऑन ओपन सर्किट जब रहेगा तो इसका मतलब क्या है, I बराबर 0, कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हमारा क्या था, V इज इक्वल्स टू V, यहाँ मैं ओपन लिख देता हूँ, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब आई आर 0 रख दोगे तो V ओपन बराबर क्या आ जाएगा, E के बराबर आ गया। ये भी हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ, इज इक्वल टू द ईएमएफ व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं तब V ओपन किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। उस केस में होता है जब हम लोग करंट नहीं लेते हैं तो। ठीक है, इसको लिख लो। दूसरा केस, व्हेन करंट इज, या सीधे लिखते हैं क्लोज सर्किट, व्हेन सेल इज ऑन क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब अब करंट आ रहा है, तो अब I 0 नहीं होगा, I कुछ होगा, तो V ओपन, V क्लोज बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर, I नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्लियर है, जो V है वो क्या है, लेस देन EMF है। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या, EMF में से कुछ वैल्यू कम हो जा रही है, और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देखे थे, हम लोग को दिखा था। ठीक है, तो क्या ये हमेशा कम होगा, ये कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग का केस है ये। ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, हम उससे करंट ले रहे हैं, तब का केस है। क्या ये हमेशा कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, हाँ ज़्यादा होगा। जब चार्जिंग का केस आएगा ना, जब हम लोग चार्ज करेंगे सेल को, उस टाइम पे ज़्यादा होगा V EMF से। मतलब जितना उस पर 1.5 वोल्ट लिखा है ना, तो 1.5 वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा जब वो चार्ज होता रहेगा तो। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग के केस में, हम लोग तो नॉर्मली डिस्चार्जिंग ही पढ़ते हैं, डिस्चार्ज हो रहा तो ये डिस्चार्जिंग के केस में V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम रहेगा, किससे, EMF से कम रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।